विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क भरना। पेइंग एडमिशन फीस इन यूनिवर्सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक निवासी नागरिक अपने ई-मित्र लॉगिन के माध्यम से विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज की विभिन्न सेवाओं के लिए भी भुगतान कर सकते हैं। आपको समझाने के उद्देश्य के लिए हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से सेवाओं का लाभ उठाने का उदाहरण लिया है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम इसे समझते हैं। स्टेप 1, ई-मित्र पोर्टल के जरिए यूनिवर्सिटी सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए निवासियों को पहले अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एसएसओ पोर्टल में लॉगिन करना होगा। डैशबोर्ड से ई-मित्र आइकन पर क्लिक करें। एसएसओ पोर्टल उपयोगकर्ता को ई-मित्र पोर्टल में स्थानांतरित कर देगा। स्टेप 2, ई-मित्र लॉगिन लेफ्ट मेन्यू से सर्विसेज पर क्लिक करें। एक वर्टिकल स्लाइड मेन्यू आगे के विकल्पों के साथ खोला जाएगा। सब ऑप्शन से अवेल सर्विसेज पर क्लिक करें और फिर उपलब्ध विकल्पों से एप्लीकेशन सर्विसेज विकल्प पर क्लिक करें। अब उपलब्ध सेवाओं से विश्वविद्यालय का नाम दर्ज करने के लिए एडवांस सर्च विकल्प पर क्लिक करें, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। अब पहली ड्रॉप डाउन सूची में यूटिलिटी का चयन करें और दूसरे ड्रॉप डाउन सूची में विश्वविद्यालय का नाम चुनें और अंत में ड्रॉप डाउन में लाभ लेने के लिए सेवा प्रकार चुनें। सेवाओं को चुनने के बाद नागरिक या निवासी अधिक एक्स्ट्रा फील्ड्स जैसे चालान नंबर और जन्म तिथि भरें। फिर गेट बिल डिटेल्स पर क्लिक करें। गेट बिल डिटेल पर क्लिक करने के बाद नागरिक को भुगतान करना पड़ता है। नागरिक नेट बैंकिंग या एग्रीगेटर सेवाएं चुन सकता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान के लिए विकल्प उपलब्ध है। उपयोगी टिप्स। छात्रों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम एसएसओ के माध्यम से विश्वविद्यालय में फीस का भुगतान या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भुगतान कितनी आसानी से कर सकते हैं, तो अब आपको विश्वविद्यालय में फीस का भुगतान या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भुगतान करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत कतई नहीं है। अब एसएसओ लॉगिन के साथ सभी सेवाओं का लाभ अपने घर पर बैठे बैठे आप बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। राजस्थान संपर्क। आइए बच्चों, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि राजस्थान संपर्क क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक नागरिक इसकी सहायता से क्या कर सकता है। राजस्थान संपर्क एक इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ये शिकायत यानी ग्रीवियंस निवारण या निराकरण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो संपर्क सुविधा यानी संपर्क सेंटर्स विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत की स्थिति देखें। व्यूइंग स्टेटस ऑफ अ ग्रीवियंस। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार शिकायत को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद नागरिक या निवासी उस एसएसओ आईडी के माध्यम से शिकायत की स्थिति को नीचे दिए गए अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। राजस्थान संपर्क यानी सिटीजन लॉगिन होम पेज तक पहुंचने के बाद नागरिक को शीर्ष क्षैतिज मेन्यू यानी टॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू से व्यू स्टेटस लिंक पर क्लिक करना चाहिए। अगर नागरिक ने प्रीवियसली कोई भी शिकायत दर्ज की है तो प्रत्येक शिकायत का स्टेटस रोज में दिखाया जाएगा। यदि नागरिक ने पूर्व में कोई शिकायत नहीं जमा की है तो एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा कि नो डेटा फाउंड, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। शिकायत के बारे में फीडबैक भेजें। सबमिट फीडबैक अबाउट ग्रीवियंस। शिकायत की स्थिति देखने के बाद एक नागरिक पूरे निराकरण प्रक्रिया यानी रेजोल्यूशन प्रोसेस में अपनी शिकायत से निपटने के अनुभव और संतोष स्तर के बारे में फीडबैक सबमिट कर सकता है। राजस्थान संपर्क होम पेज तक पहुंचने के बाद नागरिक को शीर्ष हॉरिजॉन्टल मेन्यू से फीडबैक लिंक पर क्लिक करना चाहिए। एक फॉर्म खुलेगा जिसमें उपयोगकर्ता आवश्यक फील्ड यानी मैंडेटरी फील्ड्स इनपुट करेगा।
एक नागरिक अपनी शिकायत से संबंधित फीडबैक या सजेशन प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर वहां पर संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं हुआ है तो वह शिकायत रीओपन करने के अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। यदि वह कोई दस्तावेज अपलोड करना चाहता है तो वो ऐसा भी कर सकता है। सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन दबाएं, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। उपयोगी टिप्स। बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे राजस्थान संपर्क एक समन्वित शिकायत निवारण मंच है, यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें आप शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं और पोर्टल पर अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी शिकायत निवारण पर अपना रेस्पॉन्स या फीडबैक भी प्रदान कर सकते हैं। ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और EPDS। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर PDS खाद्यान्न की कमी यानी फूड स्कैर्सिटी से निपटने के लिए जरूरी बंदोबस्त करने तथा जरूरतमंद नागरिकों के बीच सस्ती कीमतों पर अनाज वितरण के उद्देश्य के साथ विकसित की गई है। राजस्थान ने नागरिकों के लिए जानकारी और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। आप इसे वेब लिंक food-raj-nic-in के माध्यम से पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। राशन कार्ड विवरण ढूंढना, फाइंडिंग राशन कार्ड डिटेल्स। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे राशन कार्ड डिटेल्स का पता आसानी से लगाया जा सकता है। इसके लिए आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पोर्टल खोलें food-raj-nic-in। वेबसाइट के मेन पेज के माध्यम से ब्राउज करने के लिए वर्टिकल स्लाइड बार का उपयोग करें और यहां पर दिखाए अनुसार इंपॉर्टेंट लिंक्स सेक्शन तक पहुंचें और फिर व्यू डिटेल्स ऑफ राशन कार्ड एंड राशन डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करें। मेंशन्ड लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म खोला जाएगा, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट का चयन करें और बेनिफिशियरी के बारे में कुछ जानकारी दर्ज करें और फिर सर्च बटन दबाएं। यदि एंटर्ड इंफॉर्मेशन डिटेल बेनिफिशियरी के किसी भी रिकॉर्ड से मेल खाता है तो उनके विवरण चित्र में दिए गए अनुसार डिस्प्ले किए जाएंगे।